हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। यह वीडियो जीके जीएस सीरीज का एपिसोड नंबर 5 होने वाला है। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था 1 जनवरी 1887 ईस्वी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला सवाल है, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो अरविंद घोष को कहा जाता है। अगला सवाल है, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल, उनका वास्तविक नाम क्या था बीरबल का? तो महेश दास था। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। यानी कि नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय यानी कि भारत के संविधान में जो संशोधन किया जाता है, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। अगला सवाल है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। यानी कि गुरु अर्जुन देव को जो है किसने फांसी दिया था? जहांगीर ने फांसी दे दी थी। अगला सवाल है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी कि मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला सवाल है, वेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। वेस्ट बेकरी हत्याकांड ये किससे संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण संवहन है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन है। अगला सवाल है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन एरिक बिन मेमर था। यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन व्यक्ति, यानी कि जिसको आंख से दिखाई नहीं देता था, कौन था? तो एरिक बिन मेमर था। कौन था? एरिक बिन मेमर था एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन व्यक्ति। अगला सवाल है, बिग बेग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बेग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, मियादी ज्वर के इलाज में प्रभावकारी दवा क्लोरोमाइसिटिन है। मियादी ज्वर के इलाज में, जिसे कहते हैं टाइफॉइड के रोग कहते हैं हम, इसके प्रभावकारी दवा कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 18,611 मीटर है। पर्वत चोटी, और ये सबसे बड़ा चोटी होता है केटू। सबसे बड़ा पर्वत कौन होता है? केटू। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल है, समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला सवाल है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम वसा का पाचन करता है। अगला सवाल है,
टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। टेबल टेनिस जो कि टेनिस टेबल पे खेला जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड देश को कहा जाता है, क्योंकि टेबल टेनिस खेल जो है इंग्लैंड से ही आया। अगला सवाल है, प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक ज्वार के बीच कितने यानी कि कितने समय का अंतराल होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। अगला सवाल है, अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अगला सवाल है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक में क्या होती है? तो शून्य प्रतिरोधकता होती है। अगला सवाल है, हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन है? तो हेमावती है। अगला सवाल है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अगला सवाल है, बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर जो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यांगची नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, गोकक जलप्रपात बेलागावी में स्थित है। गोकक जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो ये बेलागावी में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी जो है ये कहाँ जाके गिरती है? तो हुगली नदी में। अगला सवाल है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। भारतीय यूनियन का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय यूनियन ट्रस्ट का तो छोटी बचत को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर फेंका था। अगला सवाल है, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन में है। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये कांगो बेसिन में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, वर्णधांतता से संबंधित रंग लाल और हरा है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वर्णधांतता रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल है, एसएमएस का अर्थ। एसएमएस का अर्थ क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये होता है एसएमएस का अर्थ होता है, या फिर इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। अगला सवाल है, पुस्तक मिकी माउस डॉल्ट डिस्टिनी की कृति है। पुस्तक मिकी माउस ये किसकी कृति है? तो ये वॉल्ट डिस्नी की कृति है। अगला सवाल है, पोलियो टीके का अन्वेषण जॉन ई सॉल्क ने किया था। पोलियो टीके का अन्वेषण किसने किया था? तो जॉन ई सॉल्क ने पोलियो टीके का अन्वेषण किया था। अगला सवाल है, नॉर्दर्न रेडोसिया का नया नाम जाम्बिबिया है। नॉर्दर्न रेडोसिया का नया नाम क्या है? तो जाम्बिबिया है, आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है, वाइस मेल का आविष्कारक गॉर्डन मैथ्यूज थे। वाइस मेल के आविष्कारक कौन थे? तो गॉर्डन मैथ्यूज थे। अगला सवाल है, सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टाई ये कहाँ पाए जाते? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता
65 होती है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो 65% होती है। सवाल है, बिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिली ये कहाँ चलने वाला जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला सवाल है, हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हाइट पर्वत कहाँ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, धुआंधार जल प्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जल प्रपात ये कहाँ स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर है। अगला सवाल है, कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना ये प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। भारत पर जो है विदेशी आक्रमण कब किया गया था? कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में हुआ था भारत पर विदेशी आक्रमण। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 1206 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। अगला सवाल है, फिरोज तुगलक दासों का बड़ा शौकीन था। फिरोज तुगलक जो है ये किसके शौकीन था? तो ये दासों का सबसे बड़ा शौकीन था। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बताया। तो दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी किसने बताया? तो इब्न बतूता ने बताया था। अगला सवाल है, भारत में बाबर की पानीपत विजय का प्रमुख कारण तोपों का प्रयोग था। भारत में बाबर की पानीपत विजय हुआ था, इसका सबसे प्रमुख कारण था तोपों का प्रयोग, क्योंकि उसने लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया था। अगला सवाल है, वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में आया था। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो ये किसके दरबार में आया था? तो ये कुबलई खां के दरबार में आया था। अगला सवाल है, कंबोडिया में स्थित अंकोरा वाट के मंदिर को सूर्यदेव बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कंबोडिया में जो स्थित है अंकोर वाट का मंदिर ये किसने बनाया था? तो सूर्यदेव बर्मन द्वितीय ने बनाया था। अगला सवाल है, अलवार विष्णु के तथा नयात्र शिव के उपासक थे। अलवार जो है ये विष्णु के तथा नैत्रा शिव के उपासक थे। अगला सवाल है, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। अगला सवाल है, अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। तो अलवर्दी खां जो है ये बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 ईस्वी में बना था। अगला सवाल है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच पलासी में 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। और ये सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब था और इसी के बीच लड़ाई हुआ था प्लासी का युद्ध, जहां पे अंग्रेज जीत जाता है इस युद्ध को। अगला सवाल है, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होती है। तो इससे क्या होता है? तो बेरोजगारी पैदा होगी। अगला सवाल है, वाटरलू का मैदान बेल्जियम में अवस्थित है। वाटरलू का मैदान ये कहाँ स्थित है? तो ये बेल्जियम में है। अगला सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो में आयोजित किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ओस्लो में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, किसी निगम के लेनदार बॉन्ड होल्डर होते हैं। किसी भी निगम के लेनदार कौन होते हैं? तो बॉन्ड होल्डर होते हैं। अगला सवाल है,
1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारणा की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारणा कब की थी? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। अगला सवाल है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। अंग्रेज ने किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया था? तो सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। अगला सवाल है, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगाल के उपनिवेश था। दादर और नागर हवेली जो है ये भारत में शामिल होने से पहले ये पुर्तगाल का उपनिवेश था, पुर्तगाल का गुलाम था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। अगला सवाल है, पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पानी पंचायत योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिहांस है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.S. मिहांस है। अगला सवाल है, परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होता है। परमाणु में जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के कहाँ होता है? भीतर होता है। नाभिक के भीतर क्या होता है? तो प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन होता है नाभिक के भीतर। अगला सवाल है, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। अगला सवाल है, जादू टोना से संबंधित वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने ध्वंस किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वंस कर दिया था? तो महमूद गजनबी ने ध्वंस कर दिया था। अगला सवाल है, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। हजरत निजामुद्दीन जो है औलिया ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, संगमरमर की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होती है। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 इसका सूत्र होता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला सवाल है, लॉन टेनिस कोर्ट की माप 78 फुट होती है। लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना होता है? तो 78 फुट होता है। तो ये था जीके जीएस सीरीज का एपिसोड नंबर 5। अगर आपको इसी तरीके से और भी एपिसोड चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।